उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में क्या कुछ खेला होने जा रहा है। सीपी राधाकृष्णन जहां तमिलनाडु से हैं, जो कि एक तमिल भाषी राज्य है, वहीं बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं, जहां पे तेलुगु भाषी लोग रहते हैं। तो क्या सारा खेला टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र समिति और डीएमके में होने वाला है? क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है? उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर अब दोनों गठबंधन को सताने लगा है। जहां डीएमके कांग्रेस के साथ है, वहीं टीडीपी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को है। ऐसे में अगर अपने अपने राज्य के उम्मीदवार को वोटिंग किया गया तो हो सकता है कि सांसद अपनी अंतरात्मा से अपने राज्य के व्यक्ति को वोट दे। तो टीडीपी बी सुदर्शन रेड्डी को वोट दे और डीएमके सीपी राधाकृष्णन। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे करें और इसे शेयर करें। इस उपराष्ट्रपति का ये चुनाव क्या तमिल बनाम तेलुगु होने जा रहा है और क्या इसे बनाने की कोशिश की जा रही है? जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के बाद जिस तरह से उपराष्ट्रपति पद का चुनाव स्टार्ट हुआ, उसमें बीजेपी ने जहां तमिल कार्ड खेला, वहीं पर इंडिया गठबंधन ने तेलुगु कार्ड खेला। अब डीएमके और टीडीपी दोनों ही परेशान हो चुकी हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों ही गठबंधन ने दक्षिण भारत के उम्मीदवार को मैदान में उतारा। इसके चलते दक्षिण में क्षत्रपों के लिए ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव किसी धर्म संकट से कम नहीं है, क्योंकि आप अपने राज्य के उम्मीदवार को वोट ना करके अगर किसी दूसरे राज्य के उम्मीदवार को वोट करते हैं तो फिर इसे जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। एआईडीएमके के नेता एके पलनीस्वामी ने कहा, लंबे अरसे के बाद एक तमिल को उपराष्ट्रपति बनने का अवसर मिला है, इसीलिए तमिलनाडु के सभी सांसदों को मतभेद भुलाकर सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करना चाहिए। वहीं तमिलनाडु के एक बीजेपी नेता ने भी ये कहा कि जब एक तमिल नेता को सियासी तौर पर बुलंदी छूने का एक अवसर मिला है तो सभी तमिलनाडु के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को उनके पक्ष में वोटिंग करनी चाहिए। कमेंट करके बताओ, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा या एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा?